अमेरिका के खिलाफ ईरान के ऑपरेशन नस्र 2 को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है, जहां ईरान ने अमेरिका पर हमले का वीडियो भी किया है जारी। बता दें, इमाद, खैबर, शेखन और जुल्फिकार से हमला हुआ है। फतेह मिसाइल और शाहिद ड्रोन अटैक के वीडियो आए हैं। तो ईरान का अमेरिका पर हमला और अब वो तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से हमलों का दावा किया जा रहा है और ईरान इसी मिसाइल पावर के जरिए, इन्हीं ड्रोन अटैक्स के जरिए कैसे अब ऑपरेशन नस्र 2 को अंजाम दे रहा है, उसकी एक एक डिटेल अब आपके सामने। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ईरान के इसी ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर यह है, जहां तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि इमाद, खैबर, शेखन और जुल्फिकार से वार किया गया है। इसके अलावा फतेह मिसाइल और शाहिद ड्रोन अटैक के वीडियो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से दिखाई है अपनी मिसाइल पावर। तेहरान में जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने एक बार फिर से अपनी मिसाइल पावर, मिसाइल ताकत दिखाई है। और ये देखिए आप, तेहरान में 20 सड़क पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन करके एक तरीके से अमेरिका को चेतावनी दिया, अमेरिका को मैसेज दिया गया है कि किस तरह से उसकी जो ताकत है और मिसाइल पावर की जो क्षमता है वो मजबूत है। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपको दिखा रहे तेहरान की, ईरान की राजधानी। और इस बीच एक तस्वीर आपको गाजा से दिखाते हैं, क्योंकि इजरायल का मध्य गाजा में भीषण हमला हुआ है और ये बुरेज शरणार्थी कैंप पर हमले की वीडियो सामने आए हैं, जहां हमले से पहले कैंप खाली कराने की चेतावनी भी दी गई। ये देखिए तस्वीर। बुरेज शरणार्थी कैंप हमले की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इजरायल का मध्य गाजा में ये भीषण प्रहार और इसी हमले से पहले कैंप खाली करने की चेतावनी भी दी गई थी। 3 बड़ी खबरें, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। हालांकि अमेरिका के खिलाफ ईरान की रणनीति किस तरीके से अपनी उस मिसाइल क्षमता के तहत हमले की है, ये साफ हो गया है, क्योंकि अब तेहरान में जुल्फिकार मिसाइल का प्रदर्शन भी हुआ है और उसी मिसाइल पावर के तहत ईरान किस पैटर्न के साथ, किस स्ट्रैटेजी के साथ अमेरिका के खिलाफ प्रहार की तैयारी कर चुका है। करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले ये 2 बड़ी खबरें और तस्वीरें। वहीं एक तस्वीर मध्य गाजा से भी सामने आई है, जहां इजरायल ने भीषण प्रहार किया है, बुरेज शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया गया। तो ये 3 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ईरान की तरफ से जो मिसाइल पावर है वो दिखाई गई है। और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसे तेहरान में दिखाया गया अमेरिका के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन नस्र 2 मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें। हमले से पहले कैंप खाली करने की भी चेतावनी दी गई, यानी कि ईरान साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अमेरिका के साथ काफी लंबे युद्ध लड़ने के मूड में। और एक और बड़ी खबर, ईरान का एक फाइटर जेट मार गिराने का दावा। केशम द्वीप पर फाइटर जेट गिराने का दावा। केशम द्वीप में धमाकों की आवाज सुनी गई। मोसान गांव के पास विस्फोट की खबर है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ईरान में कई जगहों पर अमेरिकी हमलों को लेकर खबर है, जहां एहवाज, बंदर अब्बास में मिसाइल अटैक हुआ है। हालांकि उम्मीदिये और केशम और अंदिमेश्क में ये अटैक हुए हैं। बंदर अब्बास पर हुए हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान में अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ है। हॉर्मोगन प्रांत के बंदर अब्बास में धमाका हुआ। खुजिस्तान प्रांत के अमेदिये में भी हमला हुआ है। केशम द्वीप के दक्षिणी तट पर धमाके सुने गए। खुजिस्तान प्रांत के अंदिमेश्क में भी हमला हुआ है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया दक्षिणी ईरान में। अमेरिकी हमले की तस्वीर आपके सामने,
और मौगन प्रांत के बंदर अब्बास में धमाका हुआ, वो आप देखिए। इसके अलावा खुजिस्तान प्रांत के अमेधिया में हमला हुआ, वो भी आपके सामने है। और साथ ही साथ केशम द्वीप के दक्षिणी तट पर धमाका हुआ है। खुजिस्तान प्रांत के अंदीमेश्क में भी हमला हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार 13वें दिन अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले जारी। वहीं दक्षिण पश्चिम ईरान में अभी अभी हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां एवाज में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यूएस सेना का बयान भी आया है कि हमलों का नया दौर जारी है। तो ईरान पर लगातार अमेरिका की तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन ये लेटेस्ट बयान जहां हमलों के नए दौर की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों में साफ है कि कैसे उसकी रडार, कमांड नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड करते हुए सीधे स्ट्राइक्स की जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से साफ है कि अलग अलग द्वीपों पर उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां से वो अटैक करता है, उन्हें खत्म करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर लगातार अमेरिकी हमले जारी हैं। ईरान के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा दावा, हाल में हुए हमलों में 55 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी हमलों में अभी तक 629 घायल भी हुए हैं। तो ये देखिए, आपको तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं। और दो बड़ी खबरें, यूएस सेना का बयान, जो हमले हैं उसका नया दौर शुरू हो चुका है ईरान के खिलाफ। दक्षिण पश्चिम ईरान में अभी अभी बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आवाज में धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान पर लगातार अमेरिका की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा है। तो आप देखिए, लगातार 13 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी। अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। अभी आगे क्या होने के आसार है? और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सुरभि का। बिल्कुल करुणा, और बड़े सवाल भी यही इसलिए क्योंकि ट्रंप का फाइनल वार और अब जवाब आर पार, क्योंकि अमेरिका के लगातार 13वीं बार रात हमलों को लेकर खबर है। IRGC सैन्य ठिकानों पर भीषण प्रहार हुआ है, जहां बड़ी खबर यह है कि कमर्शियल शिपिंग सेंटर पर यूएस अटैक। कहां पर ये अटैक हुए हैं? होर्मुज़गन प्रांत, जहां बंदर अब्बास और खुजिस्तान प्रांत, और एमेदिये और होर्मुज़गान प्रांत जहां केशम द्वीप, और खुजिस्तान प्रांत जहां अंदीमेशक, और होर्मुज़गान प्रांत जहां अहवाज। लेकिन ईरान जो दावे कर रहा है उसके तहत 13 दिन में 55 लोगों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, हर बार अब हमलों के पैटर्न को लेकर हम सवाल करते थे, क्या अमेरिका की नई वॉर डॉक्ट्रिन सिर्फ सैन्य ठिकानों तक अब सीमित नहीं है? ये कमर्शियल और शिपिंग लेन्स को टारगेट करने का मतलब क्या है, और इस बयान का क्या मतलब कि अगले दौर के हमले जारी हैं? क्या अभी तक जो हमले हुए, आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और उसके कंट्रोल को देखते हुए कोई दबाव बनाने की रणनीति कामयाब अमेरिका की हो पाई? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैटर्न की बात करें तो पहले जो हमले साउथ ईरान में होते हुए केवल दिखाई दे रहे थे, अब उसका स्केल बढ़ा है, अब उसका दायरा बढ़ा है, और अब वो सेंट्रल ईरान तक पहुंच गया है। और अब आपको रोजाना हमले सेंट्रल ईरान तक दिखाई देंगे। जिस तरीके से 13वीं रात को अटैक किए गए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान कि अब हम ईरान पर वैसे हमले करेंगे जो अब तक हमने नहीं किया है, तो इस बात की आशंका लगातार हम अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये और अधिक भीषण होता जाएगा युद्ध, और फिर देर सवेर इसमें इजराइल की एंट्री होगी। और वही हुआ भी है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है, तो अब ईरान ने कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमले का दायरा बढ़ाया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो फिर हम तेल अवीव पर अटैक करेंगे। देखिए, अभी तक कंट्रोल वे में युद्ध इसलिए चल रहा था क्योंकि इजराइल की एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि एक बार जब इजराइल की एंट्री होती है तो फिर इजराइल का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, और वो यही है कि वो केवल बॉम्बिंग नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि वो असैसिनेशन भी करते हैं। वो फिर लीडरशिप पर अटैक करते हैं। अभी तक केवल मिलिट्री साइट्स पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की एंट्री होने के बाद फिर ईरान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनको टारगेट किया जाएगा। और जाहिर है कि तब ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस यूएस के साथ इस युद्ध का स्केल ठीक वैसा ही होगा जैसे फरवरी और मार्च में हमने देखा था। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, जो 28 फरवरी का हमला था वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था? अभी तक इस युद्ध की बात करें तो अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान अमेरिका पर हमले कर रहा है। अमेरिका बोल रहा है अब नया दौर हमलों का शुरू हो गया है। क्या आपको चांस नजर आ रहे हैं कि अब इस युद्ध में एक बार फिर से इजराइल भी कूद सकता है? करुणा, ये
जो लड़ाई है या जो मतभेद है बहुत बेसिक है, बहुत पेचीदा है और नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी समस्या सिर्फ लड़ाई से या बम वर्षा से या फोकस बदलने से नहीं होती। हम देख रहे हैं बड़े लेवल पे दो तरह की सोच चल रही है। अमेरिका का मानना है उसको ईरान को जो न्यूक्लियर वेपन बनने को रोकना है, और ईरान का मानना है इसको हम तेल रोक करके होर्मुज में इसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा उनका यह मानना है गल्फ के बाकी स्टेट के ऊपर जहां अमेरिकन सैनिक प्रेजेंट है उनके ऊपर बम वर्षा करके हम इसको रोक बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कहानी कुछ और भी है। देखिए, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था 60 दिन तक संधि का, वो ज्यादा दिन चली नहीं है, लेकिन हम उसी अवधि में चल रहे हैं। और अमेरिका आज 13वें दिन भी बहुत तगड़ी बम वर्षा कर रहा है। मैं ट्रंप साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उनका ये मानना, वो ये कह रहे हैं, पहला एक कि मैं ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दूंगा। दूसरा, तेल को जो रोक रहा है मैं उसको फोर्स करूंगा, और जो हानि होती है तेल की जहाज को, उसको मैं ईरान के पैसे से मेकअप करूंगा। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये हार्ड जो नीति उन्होंने अपनाई है। और एक और चीज देखिए, अपने साथियों को सहारा देने के लिए उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ में न्यूक्लियर समझौता भी किया है कि अमेरिका आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा पॉपुलेशन सिविल यूसेज के वास्ते। तो ये देखिए, ईरान जो एक पावर न्यूक्लियर पावर बन रहा है, उसके मतभेद में मैंने मनीष से ये सवाल किया था कि अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या वाकई दबाव बनाने की कोशिश के तहत जो हमले हुए उसका कोई असर अभी तक हुआ है? क्योंकि कुवैत के भी अल अब्दाली बॉर्डर पर ड्रोन हमले को लेकर खबर है। वहीं इस हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठा, यानी अमेरिका हमले कर रहा है तो ईरान भी जवाब दे रहा है, और जवाबी हमले में बॉर्डर पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया। लगातार खबरें आ रही हैं जहां ईरान जवाबी हमले कर रहा है और जहां जहां यूएस एसेट्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी कुवैत में ईरान का भीषण जवाबी हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद विनाशक आग लग गई। सीसीटीवी फुटेज में धमाके के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को भी टारगेट पर लिया। यह देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब बहरीन पर भी ईरान का बारूदी गुस्सा फूटा है, क्योंकि बहरीन में अमेज़न सर्वर परिसर को तबाह किया गया। तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान ने इस हमले में सर्वर नष्ट करने का दावा किया है। तो ईरान जवाबी हमले करते हुए लगातार बहरीन, कुवैत हमले कर रहा है। अब तबाही की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये साफ तौर पर बड़ी खबर आई थी कि कैसे अब अमेज़न सर्वर परिसर को टारगेट किया गया। वहां क्या तबाही मची, उसकी ये लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें, बहरीन में अमेज़न सर्वर परिसर पर हमला। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों पर हमले के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ईरान की तरफ से बहरीन, कुवैत को टारगेट किया जा रहा है। और इन हमलों के बीच ये साफ है कि ईरान भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि आगे एक्सपर्ट से ईरान की उसी मिसाइल पावर को लेकर सवाल करेंगे जो शुरुआत में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, क्योंकि अमेरिका भी अगले दौर पर तेज हमलों का दावा कर रहा है, जबकि ईरान की तैयारी को लेकर भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल ईरान कैसे दे रहा है करारा जवाब, ये उसी की तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी हाइमार्स को और साथ ही बहरीन में अमेज़न के सर्वर को टारगेट किया गया, और सर्वर परिसर में हुई तबाही की ही तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सामने आई हैं। तो ईरान का करारा जवाब, अल अब्दाली बॉर्डर पर ड्रोन से हमला किया गया। तो ईरान देखिए किस तरह से पलटवार कर रहा है, हर एक जानकारी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमलों का जवाब, अल अब्दाली बॉर्डर पर ड्रोन से हमला किया गया, और हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। खबर यह भी कि बॉर्डर पोस्ट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा उत्तरी कुवैत में भीषण आग लगी है। सीसीटीवी में धमाके की लपटें दिखी हैं। अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को नष्ट किया गया है। बहरीन में अमेज़न सर्वर परिसर को तबाह कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इन्हीं हमलों के तहत संदेश क्या, क्योंकि ईरान कभी भी हर हमले का जवाब देने में सक्षम है और अमेरिकी हित और रणनीतिक ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। और यही वजह है पांडे सर कि अब उसी मिसाइल पावर और ड्रोन क्षमता के तहत ईरान भी जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर चुका है।
देखिए, निश्चित रूप से ईरान ने अब ये बता दिया है कि इस लंबे समय में जब अमेरिका पूरे अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगा रहा बैटलफील्ड में, तो वहां उसने अपने मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से बताया कि वो अभी भी हैं, और साथ में उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनका प्रोडक्शन जारी है। शाहीन और अबाली जो ड्रोन्स हैं उनको बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, और जो जुल्फिकार मिसाइल का जिसका आपने चर्चा किया, जो 700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल वाली है और शॉर्ट रेंज है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस प्रकार से एक नई अप्रोच अख्तियार कर रहा है अमेरिका की, वहां से वो की जो मिसाइल की रेंज है वहां से अपने एसेट्स को दूर जाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से फेयरफोर्ड एयरपोर्ट जो यूके था, वहां से बम्बर्स, वहां पर उनके B-1 बम्बर्स वहां से ऑपरेट कर रहे थे। साथ में जो एसेट्स है यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, उनको जो है डिस्पर्स करने का प्लान भी चर्चा में है। ये साफ बताता है कि ईरान ने अपनी मारक क्षमता में जो तीक्ष्ण जो प्रयोग बताया है, प्रभाव पैदा किया है, उससे अमेरिका भयभीत है और वहां से वो विड्रॉल के पद्धति में है। लेकिन वहां वो युद्ध से बाहर नहीं आ रहा है, वो अटैक करता रहेगा। लॉन्ग रेंज अपने जो उसकी वर्टिकल्स हैं, वेक्टर्स हैं, तो उनका इस्तेमाल करेगा। इन अदर वर्ड्स सर, क्या ईरान अमेरिका पर दबाव इन हमलों के जरिए बनाने में कामयाब रहा कि उसको अपने यूएस एसेट्स को ही अपने सेफ करने के लिए, यूएस एसेट्स को सेफ रखने के लिए लोकेशंस बदलनी पड़ रही हैं? देखिए, ये कहा जाए तो देखिए, अगर अनुपातन देखा जाए तो ऐसा नहीं कि ईरान तो बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, मार्क रूबियो ने कहा भी है। लेकिन देखना है जो डैमेज हुआ है अमेरिकन एसेट्स को, वो उनकी मात्रा काफी है। कहा जा रहा है कि लगभग 37.5 बिलियन डॉलर का तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, और नया बजट जो हुआ है बड़ी मुश्किल से अभी अमेरिका में 101 बिलियन ट्रिलियन 1.15 ट्रिलियन डॉलर का, वो किस लिए किया जा रहा है, वो साफ बताता है कि जो, और आपने भी सवेरे आज कवर किया कि इनके पास पेट्रियट मिसाइल्स जो है उसकी जरूरत है। ये भी सुना जा रहा है कि वो यूक्रेन से जो मिसाइलें भेजी गई थी वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, और बाकी जो सऊदी अरबिया में जो मिसाइलें थी उनको वहां पर देकर उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान की तरफ हो रहा, अमेरिका को भी काफी ज्यादा और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा, और इसकी भरपाई करना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं साबित हो रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, ईरानी हमलों में घायल अमेरिकी सैनिक जर्मनी भेजे गए। 100 अमेरिकी सैनिक जुलाई में अभी तक घायल हुए हैं। पेंटागन का दावा, गंभीर सैनिकों का इलाज जारी है। तो आप देखिए, इससे पहले 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी, और अभी यह खबर है कि अकेले जुलाई महीने में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है, और कुछ की हालत तो काफी ज्यादा गंभीर है। तो खबर है अमेरिका को बड़े झटके की, क्योंकि बड़ी बात यह है जहां ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, दर्जन भर अमेरिकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है। हालांकि घायलों का इलाज अमेरिकी सैन्य हॉस्पिटल में जारी है। बिल्कुल, जुलाई में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का असर बढ़ गया है। 5 सवाल क्या आप देखिए, अभी तक अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ, दूसरा कितने अमेरिकी सैनिक गंभीर तौर पर घायल हुए, घायल यूएस सैनिकों को जर्मनी ही क्यों भेजा गया, और सवाल यह भी कि क्या अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब भी निशाने पर, और क्या पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा संघर्ष अब भड़कने वाला है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, मुझे याद है कि जब अमेरिकी सैनिक मारे गए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे अमेरिका के अंदर, तब उनकी तरफ से बहुत ही कड़ा रुख दिखाया गया था, और यह कहा गया था कि भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। और अभी खबर आ रही है कि जुलाई महीने में 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, कुछ की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या अमेरिका इस युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंसक कर सकता है, और भी ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है, वो जो कीमत चुकाने वाली बात कही गई थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ईरान की तरफ से जॉर्डन पर अटैक किया गया तो उस वक्त अमेरिकन बेस के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, और पिछले हफ्ते उसमें सबसे अधिक संख्या में सैनिक घायल हुए और 2 सैनिक की वहां पर मौत हुई थी। तो कुल 3 सैनिक की मौत हुई है, 100 से अधिक उसमें घायल हुए हैं। तो जॉर्डन से उन सैनिकों को अब जर्मनी और दूसरी जगह पर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जो दूसरी बात है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बदला लेने की बात कर रहे हैं, और इसी के तहत उन्होंने कहा भी है कि अब हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ईरानी हमलों की वजह से पॉलिटिकली ट्रंप को एक फायदा ये हुआ
कि आज की तारीख में आप देखिए तो अमेरिका में अब वैसी खिलाफत नहीं हो रही है ट्रंप की इस युद्ध को लेकर जो मार्च के महीने में हमें देखने को मिल रही थी। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, अमेरिका का ये युद्ध वाजिब है। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी अभी ट्रंप ने कुछ घंटे पहले कहा कि अगर अब हॉर्मुज में किसी जहाज पर ईरान अटैक करेगा तो बदले में हम ईरान की जो संपत्ति हमने जब्त करके रखी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे कंपनसेट करने के लिए। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा हमला है क्योंकि अमेरिका के पास कई बिलियन डॉलर ईरान के रखे हुए हैं। अब आप सोचिए वो तो अभी तक उसने जब्त किया है, अब उसको वो हथियार भी लेगा, तो इसलिए आप देखिए कि ईरान की तरफ से तीव्र रिएक्शंस हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब स्केल ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि युद्ध को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। और जो पूरी दुनिया में एक सहानुभूति ईरान के लिए थी हॉर्मुज की जिद की वजह से, वो सहानुभूति अभी दिख नहीं रही है। लेकिन इन चेतावनियों के बीच क्या कुछ नॉर्मल हो भी पाएगा? मनीष, सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर ईरान को ट्रंप की चेतावनी, नुकसान की भरपाई ईरान से होगी, ईरान की फ्रीज पैसे से भरपाई होगी, ईरान से नुकसान की भरपाई निष्पक्ष और उचित। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग चल रही है। इजराइल के चैनल 12 के हवाले से दावा, ट्रंप के बयान के आधार पर बड़ा दावा किया गया, बड़े हमले पर फैसला लेने के बहुत करीब पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। चैनल 12 के हवाले से यह दावा है। तो अभी हमने आपको खबर भी दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आहत है, बहुत ज्यादा गुस्से में। जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए, और उसके बाद खबर यह है, इजराइल के चैनल 12 का दावा कि बहुत बड़ा हमला अब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका करने वाला है ईरान पर। हालांकि हमें याद है कि किस तरीके से हमलों के अगले फेज से पहले सिचुएशन रूम में 2 बार बैठक हुई, जहां दावा यही किया जाता है कि सभी विकल्पों के तहत फैसले लिए जाते हैं। इसलिए अब खबर है बॉम्बर तैयार और विनाशक प्रहार, क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को अपने प्लान की जानकारी भी दी है और कुछ घंटों में ईरान पर बहुत बड़े हमले यूएस कर सकता है। खबर यह है कि B-2 और B-52 बॉम्बर से ईरान पर हमलों की आशंका है और सीज फायर के बाद पहली बार हमले के लिए यूएस बॉम्बर तैयार। बिल्कुल, बड़ी बात है क्या है, यूएस हर बड़े ऑपरेशन की जानकारी इजरायल को देता है ताकि ईरान के जवाबी हमलों के लिए इजरायल पहले से तैयार रहे। यह कान न्यूज के हवाले से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के पास कोई सेना नहीं बची है, वो बुरे और चालाक लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। तो हालांकि यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने जो ईरान की सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पूरी तरह से कमजोर लाचार बना दिया। लेकिन बार बार जब हमले होते हैं वो हमले और ज्यादा जोरदार तरीके से और ज्यादा विध्वंसक तरीके से ईरान अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार करता हुआ नजर आता है। लेकिन ट्रंप का प्लान आखिर है क्या? संपूर्ण ईरान तबाह, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में महायुद्ध की आशंका है, जबकि यूएस राष्ट्रपति की धमकी दे रहे हैं ईरान के अंदर पुल और पावर प्लांट को उड़ा देंगे। तेहरान के अंदर या उसके आसपास भी हमारे टारगेट हैं और हॉर्मुज में शिप पर हमले हुए तो विनाशक जवाब देंगे। वजह समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस ईरान दोनों नियंत्रण का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान को यह संदेश की विनाशकारी धमकी देकर ईरान पर दबाव बनाना मकसद है। ब्रजेश सर, क्या उस दबाव का असर हुआ? यही मैंने पहले आपसे सवाल किया। करुणा ने भी ये बात कही कि अगर अब अमेरिका ऐसी स्ट्राइक करता है जहां वो इजरायल को भी सीधे टारगेट पर ले, क्या आपको लगता है एक बार फिर से, अभी तक मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जा रहा था, अब न्यूक्लियर एसेट्स टारगेट पर? देखिए, अमेरिका और ईरान में बहुत ही पावर एसिमेट्री है। आप कुछ भी कह ले, अमेरिका की क्षमता बहुत तगड़ी है और उनकी कैपेसिटी है जो टमाहोक मिसाइल्स हो या बाकी सिस्टम से रिप्लेनिश करने की बहुत ज्यादा। अमेरिका के पास समय है, ऐसा लग रहा है, जो कि ईरान के पास शायद ना हो। दिक्कत आ रही है, अमेरिका के पास में क्षमता है और विध्वंस करने की, मिलिट्री टारगेट्स हो, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हो, न्यूक्लियर टारगेट्स हो और वैसे टारगेट्स हो जैसे कि वाटर प्लांट है डिस्टिलेशन के, जहां केश आइलैंड वगैरह हो, तो तबाह करने की क्षमता है उसके पास में। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान की लीडरशिप कौन सी है। अगर ट्रंप साहब की मानते हो तो कहते हैं हमने 2 लेयर की लीडरशिप खत्म कर रखी है, लेकिन हमको लोगों को यह भी पता है IRGC है या उनके पुराने क्लर्जी हैं या खलीबाग साहब हैं,
तो ये दिक्कत आ रही है, किससे बात होगी, क्या होगी। मेरा ये मानना है जो वॉर कुछ और दिन चलेगा जब तक कि ईरान के अंदर का ये अंदर का मतभेद खत्म नहीं होता है और बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लड़ाई से कोई हमला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लड़ाई इसका लगातार जारी, वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी एक क्विक रिएक्शन डीके पांडे सर आपसे। सर, इस वॉर ऑफ एट्रिशन में क्योंकि यही नजर आ रहा है कौन पहले थकता हुआ नजर आ रहा है, इस पर मैं बात करूं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का हम रुक कर खत्म होने की कगार पर अमेरिका का मिसाइल स्टॉक PAC-2 JAMT पैट्रियट मिसाइलों का नया ऑर्डर। 30 सालों में पहली बार अमेरिका ने दिया है यह ऑर्डर। ईरान पर 1400 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दागी गई। यह खबर इस वक्त सामने आ रही, खत्म होने की कगार पर है यूएस का मिसाइल स्टॉक। कहा तो अमेरिका बोल रहा है कि ईरान के तमाम हथियार, मिसाइलें, सब कुछ खत्म कर दिया गया, लेकिन हालत यह है कि असर यह हो रहा है कि अमेरिका के ही जो हथियार हैं, अमेरिका की मिसाइल, सारा जखीरा खत्म होने की कगार पर है। और यह सब कुछ क्या बहुत जल्दी भरपाई हो पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अमेरिकी हथियारों का जखीरा खत्म। पैट्रियट मिसाइल जंग से पहले आप देखिए, अगर स्टॉक की बात करें, जंग से पहले कितनी थी, 2300 से ज्यादा इंटरसेप्टर मौजूद थे, लेकिन ईरान जंग में कितनी खपत हो गई, 1400 से ज्यादा की खपत होगी और लगातार अभी भी ईरान हमले कर रहा है। अब आप देखिए लागत प्रति यूनिट कितनी आती है। एक पैट्रियट मिसाइल की लागत आती है $39 लाख, आप समझ सकते हैं। प्रोडक्शन अवधि कितनी लगती है, 3 साल 6 महीने प्रोडक्शन की अवधि है, इतना लंबा ड्यूरेशन है। मौजूदा हालात क्या है, सिर्फ 900 इंटरसेप्टर ही इस वक्त बचे। 2029 तक पूरा स्टॉक हो पाएगा, इतना लंबा टाइम लगेगा। मैं यही सवाल आपसे कर रहा था डीके पांडे सर कि जब हम वॉर ऑफ एट्रिशन की बात कर रहे हैं कि कौन पहले थकता है, तो ईरान को लेकर दावे तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है पहले कहीं अमेरिका ना थक जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो ये एक सिमेट्री तो देखो पनपनी शुरू हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अमेरिका कवर करने का प्रयास कर रहा है। अभी उन्होंने B-52 बॉम्बर्स जो लाने का बात कही गई है, वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल हैं, तो यानी कि वो न्यूक्लियर वॉरफेयर की भी तैयारी में भी है। जहां तक क्षमता की बात है, पेट्रियट के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि पेट्रियट, उनके पास लगभग 1 दर्जन देशों के उनके पास ऑर्डर्स भी हैं, उनको भी पूरा करना और अमेरिकी के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना, ये बहुत बड़ा चुनौती होगी अमेरिका के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जेलेंस्की भी वहां पर प्रेशर डाले हुए हैं, तो रशिया के खिलाफ उनको जो है पैनापन, उन्होंने एक एज अभी हासिल करने का प्रयास किया है ड्रोन के माध्यम से, लॉन्ग रेंज, तो अब उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से अमेरिका को देखने पड़ेंगे वो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके द्वारा वो अपने मारक क्षमता को बनाए रखे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से आपने पहले कवर भी किया कि उनके जो लोग मारे गए उसको, वहां के पॉपुलेशन को कवर कर बताना कि जो बॉडी बैग्स आए हैं, अब तक टोटल 16 लोग जो है अमेरिकी सिपाही जो है, जो सर्विसेज के लोग हैं, मारे गए हैं और लगभग 450 लोग घायल हुए हैं। ये बहुत बड़ा संख्या है और इसीलिए जो है अमेरिका को ये फैक्टर जो है, देखिए ईरान कह चुका है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए और हम जाएंगे तो हमें तो जन्नत नसीब होगी वगैरह वगैरह। तो उस ऐसे हालात में जब माइंडसेट आपका गड़बड़ है, माइंडसेट की चुनौतियां हैं, सेंटिमेंट की चुनौतियां हैं, तो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि अपने क्राउड को बताना कि हम जीत रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस क्रिएट करना कि उनकी जो लिथलिटी वो बनी रहे और ईरान को भी रोकें, मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है, इतना आसान नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल ईरान जा रहा है, थोड़ा लंबा चले साबित हो रहा है और कैसा अमेरिका को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये इस खबर में हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों खास मेहमानों को जुड़ने के लिए और साथ साथ मनीष आप भी हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।